ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त जसप्रीत बुमराह से बड़ा गेंदबाज इस वक्त क्रिकेट दुनिया में कोई नहीं है। पहला टेस्ट मुकाबला, पहला दिन, जिस मुकाबले में पहली पारी जब खत्म हुई, शायद ये कहा जाने लगा कि भारत की हार लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि पर्थ टेस्ट मुकाबले में पूरी टीम 150 पर ऑल आउट हो गई और यहां से ऑस्ट्रेलिया जो तैयारी कर आई है ऑस्ट्रेलिया, वो भारत पर दबाव बना लेगा। लेकिन कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जिस तरीके की गेंदबाजी करी, गेंदबाजों में जो हौसला बना के रखा, उसने उस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। और भारत इस मुहाने पर है कि पर्थ टेस्ट में अब भारत डोमिनेट कर रहा है, भारत इस मुकाबले को जीत सकता है। ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ गई, या कहें कि जो कंगारू हैं वो घुटनों पर आ गए हैं। मुकाबले की बात करें तो भारत की पहली पारी 150 रन पर सिमट गई और फिर ये कहा जाने लगा कि हमने कुछ अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, हमारे सारे टॉप खिलाड़ी जो हैं वो फ्लॉप होते चले गए। नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल और फिर ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पर। पहले दिन का खेल खत्म होता है, 67 रन पर 7 विकेट गिर चुके हैं उनके और अभी भी भारत की जो बढ़त है वो 83 रन की बाकी है। यानी कि ये मान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो 100 रन पर अगर ऑल आउट हो जाता है तब भी भारत के पास 50 रनों की लीड रहेगी। और पर्थ के इस ग्राउंड पर अगर आपके पास 50 रन की लीड है तो आप इस मुकाबले को जीत रहे हैं। अगर कुछ चमत्कार ना हो जाए तो ये मान के चलिए। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहे कप्तान जसप्रीत बुमराह, कप्तानी की जिम्मेदारी और जिस तरीके से उन्होंने आज दिन में गेंदबाजी करी। अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा ओवर उन्होंने खुद डाले और हमने देखा है कि जब कप्तान रोहित शर्मा रहते हैं किस तरीके से वो यूज़ करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना बढ़े जसप्रीत बुमराह पर। लेकिन कप्तान बुमराह लगातार दबाव बना के उन्होंने रखा ऑस्ट्रेलिया पर। 10 ओवर की गेंदबाजी, 3 ओवर मेडन, 17 रन देकर 4 विकेट उन्होंने झटके। इसके अलावा उनको 7 सिराज का मिला, कमाल की उन्होंने भी गेंदबाजी करी, 9 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट झटके। और हर्षित राणा की अगर बात करें तो 8 ओवर में 33 रन, 1 विकेट। इन सबसे महंगे जरूर रहे, लेकिन ट्रेविस हेड का उन्होंने विकेट लिया और लगातार दबाव बना के हर्षित राणा ने भी रखा था। और भारत में ज़्यादा गेंदबाजों का अगर आप देखें इस्तेमाल ही नहीं किया, 3 ही गेंदबाज और 3 ही काफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया पर, ऐसा लग रहा है। तो फाइनली पर्थ टेस्ट का जो पहला दिन खत्म हुआ है, यहाँ पर भारतीय टीम अगर आप देखें पूरी तरीके से बैटिंग वाइज तो हमने काफ़ी ख़राब किया, लेकिन गेंदबाजी से इस मुकाबले हम वापस आए हैं। और जो हमने 36 पर ऑल आउट का एक लगातार कहीं ना कहीं जो एक कलंक ऊपर था टीम इंडिया के, वो लग रहा है कि इस दौरे पर ये बॉलिंग लाइनअप जो है वो ख़त्म कर सकती है। और जिस तरीके का प्रदर्शन है कमाल का है। बुमराह की गेंदबाजी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।